जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल कुमार फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका आरसीएस क्लासेस पे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे त्रिभुज, अगर त्रिभुज का तीनों शीर्ष दिया रहेगा और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला हम लोग सीखेंगे, रटेंगे नहीं, ठीक है। समझना है कि फार्मूला लिखाता कैसे है, ठीक। सभी बच्चे लोग क्या होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि उसको याद कर लेते हैं। हम लोग को याद नहीं करना है, उसको कैसे लिखा जाता है समझना है। आप समझ लीजिएगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हैं, ठीक। तो चलिए उसी को स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज एबीसी का तीनों का शीर्ष दे रखा है ना। क्या दे रखा है? x1 y1, x2 y2, x3 y3 ABCD का। तो जब भी हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। देखिए ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लिखेंगे, ठीक। और इंटू क्या करेंगे सुनिएगा, एगो में से x अक्ष लेंगे, x1 लेंगे, ठीक। इसको में से x1 लेंगे तो इस टोटले को आप छोड़ देंगे, ए बिंदु को छोड़ देना है। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा? अब BC बच जाएगा। अगर इसको छोड़ दीजिएगा तो ये दोनों बचेगा। तो क्या करना है, y2 में से y3 को घटा लेना है, जेकर x लेना है उसको छोड़ देना है और जो बच जाएगा शेष दूगो ओकर y के एक्सेस को घटा लेना है। यानी x1 लिए तो इसको क्या किए, इसको छोड़ देना है तो बचा का थी वाला ही वाला, तो x नहीं y2 माइनस y3 कर देना है, ठीक। आप प्लस दे के फिर ई वाला x1 लेना लिए तो अब x2 लेंगे, तो x2 लेंगे तो क्या होगा, इसको छोड़ देना है तो बचेगा कथी, ई आई। तो एक y3 में से y1 को घटा लेना है, y3 माइनस y1। अब प्लस अब x3 लेंगे तो x3 लेंगे तो इसको टोटल को छोड़ देना है तो बचा ई और ई बचा ना, तो इसका y1 है अब माइनस कर देंगे y2। यही हो गया त्रिभुज का फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, इस फार्मूला में कि बच्चे लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन रटना नहीं है। कैसे आया सो समझ में आया ना, कि इसका x1 लेना, पहले तो 1/2 हाफ कर लेना है और हाफ करने के बाद क्या करना है कि इसका x1 लेना है, ठीक। तो इसका x1 लीजिएगा तो इस बिंदु को छोड़ दीजिएगा और इसी क्रम में आगे बढ़िएगा तो इसके बाद ये दोनों आएगा। तो x1 ले लिए तो अब जो बचा शेष बचा उसके y एक्सिस का अंतर करेंगे, y निर्देशांक का अंतर। तो लगातार में तो y2 में से y3 को घटा लेंगे इंटू में, ठीक। फिर इसका x ले लिए तो इसको अब छोड़ देंगे, अब फिर इसका x लेंगे तो इसको छोड़ देंगे तो यही बचेगा ना। तो इसका y में से इसका y घटा लेंगे, नहीं y3 माइनस y2 कर लेंगे, ठीक। अब फिर जब इसका x3 लेंगे तो इसको छोड़ के इसका y1 में से y2 को घटा लेंगे। यही फार्मूला हुआ, ठीक। तो ये फार्मूला से 3 निर्देशांक दिया रहेगा और क्षेत्रफल निकालने के लिए बोलेगा तो इससे बनेगा, ठीक। अब एक चीज और आता है इसमें, क्या कि कभी कभी बोलेगा कि संरेख है, 3 बिंदु संरेख कहेगा। देखिए संरेख का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कि 3 ऐसे पॉइंट जो एक ही रेखा पे हो, ठीक। जैसे मान लीजिए ये जो त्रिभुज बना है तो ये 3 पॉइंट से बना है कि नहीं, ABC 3 पॉइंट से बना है। लेकिन यह तीनों पॉइंट को अगर हम एक ही रेखा पे रख दे, जैसे मान लीजिए ये, तो क्या यह त्रिभुज बन पाएगा? और नहीं बनेगा त्रिभुज, यानी यह त्रिभुज के इसमें कोई एरिया निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। यानी कि त्रिभुज जब कोई भी बिंदु संरेख हो, 3 बिंदु संरेख हो, तो त्रिभुज के उस स्थिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो जब संरेख होगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, 0 के बराबर होता है। तो संरेख में अगर पूछेगा कोई बिंदु संरेख है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 0। कब होगा? जब तीनों बिंदु संरेख होगा, ठीक है। कब होगा? जब तीनों बिंदु संरेख होगा। उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बस यही बात समझना है। क्यों होगा? क्योंकि जब तीनों पॉइंट, देखिए अगर 3 गो पॉइंट दे रखा है, एक पॉइंट थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तभी ना त्रिभुज बनेगा, तन को ऊपर रहेगा तो। जब ऊपर रहबे नहीं करेगा, एहे पर ई पर बिंदु एहे पर आ जाएगा तो त्रिभुज कहाँ से बनता है? तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये सीखें कैसे लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल से। समझ में आया कि पहला का x एक्सिस ले लेंगे तो इसको छोड़ देना है और ये जो शेष बचा ओकरा में से घटा लेना है। तो y2 में से y3 को घटा लेना है। देख लीजिए इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक। और फिर जब इसका x2 लीजिएगा प्लस में तो इसको छोड़ करके y3 में से y1 को घटा लेना है। देखो है ना, ये जो शेष बचल है ओकरा में से
x3 लेगा तो एकरा छोड़ करके और y1 में से y2 को घटा लेना है। समझ में आया बात को? यही फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा तो देख लीजिए। जैसे ये सब तो है। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, ठीक है, प्रश्नावली 7.3 का, तो उसमें क्या है, 3 पॉइंट दे रखा है। पहला पॉइंट है 2, 3, तो यहां पे लिख देते हैं 2, 3। फिर दूसरा पॉइंट हमको दिया है -1, 0, -1, 0, और तीसरा पॉइंट आपको दिया है 2, -4। अब क्या करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो अभी आपने क्या पढ़े कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ये फॉर्मूला पर है। फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं ना, कैसे लिखा है सो समझ में आया ना। तो अब क्या करो, इसमें वैल्यू पुट कर दो। 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है देखता लो, 2 है ना, x1 के सामने 2। और इसको बनाने से पहले लिख भी सकता है कि दिया गया है x1 बराबर इतना, x2 बराबर इतना, ये लिख सकता है। अब देखो, और बाद क्या करना है, जब ई 2 ले लिए तो इसको तो छोड़ देना है, इसका y2 में से इसको घटा लेना है। तो ये कर 0 है y2 का वैल्यू, और उसमें से माइनस करना है y3 का। तो y3 एक तो फॉर्मूला में माइनस है, एक ई भी माइनस है, तो डबल माइनस हो जाएगा। इसको बड़ी ब्रैकेट में घेर के स्क्वायर कर दो। आप प्लस x1 ले लिए तो अब क्या लेंगे, x2 ना। तो इसका वैल्यू देखो, माइनस में 1 है तो 1 रख दो माइनस में, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है -4, और y1 का वैल्यू कितना है, माइनस में, ये तो माइनस का फॉर्मूला का 3 हो जाएगा। अब प्लस x3 का वैल्यू कितना है, 2 है ना, ये देखो 2 है ना, और फिर y1 माइनस y2, तो y1 का वैल्यू है 3, और माइनस y2 का वैल्यू कितना है, 0। बस वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको बनाएंगे, ठीक। तो देखो क्या होगा, 1/2 तो होगा ना। आई देखो ये क्या होगा, 2 इंटू में क्या होगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पे एक चीज समझना, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा। इंटू देखो -3 -4 और -3, तो कितना हो जाएगा, -7। जैसे कि 4 रुपया कर्जा, 3 रुपया कर्जा, तो 7 रुपया ना कर्जा होंगे, तो माइनस में 7 होगा, ठीक ना। अब प्लस 2 ही होगा, और 3 में से 0 जाएगा तो कितना होगा, 3 होगा, तो गुना में करके लिख लो 3 हो गया। और फिर देखो एक स्टेप क्या कर सकते हैं, 1/2 इंटू 2, एक दोनों के बीच में कुछ का चिन्ह है, तो कथी का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है ना। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, समझ लेना, स्क्वायर दे दिए हैं, फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं ना है, वो दूरी सूत्र वाला में स्क्वायर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं, ठीक। तो देखो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 4 लिख दिए, माइनस। अब यहाँ पे देखो, ये देखो -1 7 है ब्रैकेट में, यानी गुना होगा, इंटू में है, तो माइनस गुने माइनस तो प्लस बन जाएगा, और 7 एकम कितना होगा, 7 होगा, अब प्लस 3 दूना 6। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब यहाँ पे इसी को बनाते हैं, ठीक। तो देखो 1/2, 4 दूना 8, अब प्लस 7, अब प्लस 6 है ना। तो सबको जोड़ दो, 1/2 इंटू 8 है 7 15, अब 15 में 6 जोड़ देंगे, तो 15 6 21 होगा। अब नहीं कटेगा तो भाग कर दो, क्या होगा, 21 में ऊपर से कर दोगे तो 21 गुने 1 तो 21, अब बटा 2, 21 में 2 से भाग करोगे तो कितना होगा, 10.5 होगा ना, 10.5, इतना ही हो जाएगा। इतना वर्ग मात्रक होगा। वर्ग मात्रक इसीलिए लिखते हैं ना कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल तो स्क्वायर में ना होता है, इसलिए वर्ग मात्रक लिख लेते हैं। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आ गया, ठीक। अब बात करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न का, और अगला प्रश्न आपका 1 का 2 नंबर है और सेम क्वेश्चन है। त्रिभुज का ही क्षेत्रफल निकालना है, अलग अलग निर्देशांक दे रखा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मजा आ रहा होगा, और आप अभी तो जान रहे हैं किस तरह का स्थिति चल रहा है। आप मजे में घर बैठे होंगे और घर ही रहिए, और जो लॉकडाउन का नियम है उसका पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए 3 पॉइंट दे रखा है, सब सेम, बस फार्मूला भी आप जानते हैं, निकालने भी आपको सिखा दिए, आता है, बस इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो क्या है 1/2 इंटू x1 की जगह पर देख लीजिए कितना है, तो -5 रख दीजिए, -5 इंटू, उसके बाद y2 में से y3 घटाना है, तो y2 का वैल्यू कितना है, -5,
एक तो फार्मूला का माइनस, y3 का वैल्यू देख लीजिए कितना है 2, फिर प्लस x2 का वैल्यू देखिए कितना है तो 3 इंटू इसको छोड़ के इसको में से इसको घटाना है, 2 में से 1 को, तो 2 हो जाएगा, और माइनस एक फार्मूला का, और y1 का वैल्यू कितना है देखिए माइनस में, तो एक और -1 हो जाएगा, इसको मिडिल ब्रैकेट में रख दीजिए, ठीक, प्लस अब x3 लिखिए, तो x3 का वैल्यू कितना है 5 है ना, x3 का वैल्यू कितना है 5 है ना। अब देखिए ये 5 है तो क्या है x3 है तो इसको छोड़ देंगे, तो y1 में से y2 को घटाएंगे, तो y1 का वैल्यू है -1, और माइनस एक फार्मूला का, y2 का वैल्यू कितना है -5, तो -5 कर दीजिए, इसको मिडिल ब्रैकेट में रख दीजिए और टोटल को बंद कर दीजिए, ठीक। इसी को हल करना है ना धीरे धीरे। देखिए क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू, देखिए ये तो -5 है, इंटू में क्या रहेगा -5 और -2, तो सेम चिन्ह तो जोड़ेंगे या चिन्ह घटाव का नहीं, तो -5 या -2 तो -7 होगा, और प्लस 3 इंटू इसको देखिए था 2 और माइनस क्या होगा, यहाँ देखिए प्लस 1 आप प्लस 5 रहने दीजिए, इधर देख लीजिए क्या होगा -1, आई माइनस प्लस 5 बन जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। एक स्टेप और देखिए क्या होगा 1/2 इंटू, देखिए तो -5 गुने -7 है ना, तो गुना में माइनस प्लस, तो 7 × 5 = 35 हो जाएगा, अब प्लस इधर देखिए 3, और गुना में 2 और 1 जोड़ना है ब्रैकेट में, तो 3 हो जाएगा, होगा ना। अब प्लस देखिए क्या होगा 5 और गुने, देखिए तो यहाँ माइनस में 1 और प्लस में 5, तो 1 रुपया माइनस में या 5 रुपया अपना, यानी आप सिंपल समझ लीजिए कि आप अगर 1 रुपया में कर्जे में होंगे और 5 रुपया आपके पास होगा, तो कर्जे वाला के 1 रुपया दे दीजिएगा, तो कितना बचेगा 4 रुपया ना, तो यानी 4 प्लस में बचेगा। बस इसको देखिए अब इधर, ये तो पहले वाला था, इसको मिटाते हैं, इधर बनाते हैं। देखिए क्या होगा 1/2 इंटू 35 तो ये है, अब प्लस 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, और प्लस 5 20, बोलिए होगा ना, ये 20 है, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है 1/2, इंटू में क्या हो जाएगा, देखिए इंटू है तो गुना कर दीजिए, सबको एक साथ जोड़ दीजिएगा, तब 35 और 9 कितना होगा, 35 में 9 जोड़िएगा तो 9 × 5 = 14, 3 × 4 = 44 हो जाएगा, और 44 में फिर 20 जोड़ दीजिए तो कितना होगा 64 होगा, जोड़ दीजिए 0 9 और 5 14 4 हासिल 1 2 और 3 5 64 होगा, और 2 से काट दीजिए तो 32 मरतबे में 64 कटेगा, यानी कितना आ गया 32 वर्ग इकाई, चाहे वर्ग मात्रक लिख सकते हैं, वर्ग मात्रा का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका अगला प्रश्न था। अब थोड़ा सा टाइप चेंज है, जो आपको बोले संरेख वाला उस टाइप का है, तो उसमें भी कोई चीज नहीं है, इसी तरह से बनेगा, केवल खाली त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर में क्या रखेंगे हम लोग 0 रखेंगे, ठीक। तो अब दोस्तों बात करेंगे हम 2 का 1 नंबर प्रश्न का आगे, और आगे क्या कहता है सुन लीजिए, कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। आपको अभी तुरंत बताया है ना वीडियो में कि संरेख होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 0 के ना, तो सुनिए, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है कि ना, कहा है ना, इसीलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0 होगा। अब देखिए क्या इसमें 0 ये तो हो गया, अब इस फार्मूला है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर क्या रखेंगे 0, और उसके बाद जो वैल्यू है 1/2 इंटू x1 का वैल्यू देख लीजिए, इसमें से क्या दे रखा है 3 गो पॉइंट दे रखा है, ठीक ना, कितना है 7 है ना x1 का वैल्यू, इंटू है तो इधर दीजिए y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू 1 और माइनस y3 का वैल्यू कितना है देखिए तो k रख देंगे, और प्लस ओकरा बाद कथी है x2 का वैल्यू देखिए यहाँ 5 देला है, और इंटू फिर क्या है y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है k, और माइनस y1 का वैल्यू देख लीजिए क्या है तो -2 है, तो एगो और -2 अपना मन से लिखाएगा, 2 गो माइनस हो जाएगा। क्यों हुआ सो समझ में आया, क्यों हुआ, क्योंकि एगो तो फार्मूला वाला माइनस, एगो यहाँ वाला, फिर क्या है x3 का वैल्यू देखिए था 3 है ना,
और इंटू y1 माइनस y2, तो y1 है -2, अब माइनस एक फार्मूला का y3 का वैल्यू कितना है 1। बस ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए, इसको घेर दीजिए, इसी को ना हल करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको इधर जगह कम होने के कारण हम इधर करते हैं। आप एक बात बताइए, एक स्टेप हम यहीं पे कर देते हैं। ये देखिए ये 2 इधर गुना में है नहीं, है गुना में, इधर भाग में जाएगा। देखिए सॉरी, इधर भाग में है बटा में है, तो आज 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 बराबर, ये तो खत्म हो गया गुना किए तो इंटू में क्या बचेगा 7 इंटू इतना। तो एक एक करके भोज वाला नियम से गुना करो। मान लो कि भोज खाने के लिए बैठा है, 7 खिलाने वाला है, तो 7 में 1 से गुना होगा तो 7 होगा। अब माइनस है तो माइनस लगा दो, 7 में के से तो 7 के हो जाएगा, अब प्लस, फिर 5 में देखो, अब यहाँ पे क्या करो, एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ा लो आगे, 5 इंटू के है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2, ब्रैकेट में घेर दो, अब प्लस 3 होगा। अब गुना में क्या होगा -2 और -1, तो -2 और -1 तो सेम चीज है, तो जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस से क्या होगा, तो -3 होगा, ब्रैकेट में रख दो बंद करके। अब देखो इधर इसी को सॉल्व करते हैं, तो या क्या लिख सकते हो कि 0 बराबर क्या हो जाएगा 7 और -7 के, तो ये है, इसको ब्रैकेट में रखो। इसमें फिर एक तरह भोज की तरह से गुना कर दो, तो 5 में के से गुना होगा, तो प्लस में 5 के, और फिर प्लस 5 में 2 से गुना होगा तो 10 होगा ना। आप प्लस में देखो यहाँ पे ये माइनस है, प्लस है, तो गुना करने पर प्लस माइनस माइनस, माइनस का जब जोड़ा पुर जाता है दो को, तब ना प्लस हो जाता है, तो जोड़ा ना नहीं तो सिंगले है अकेले में, तो क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस में, ब्रैकेट के बंद कर दो। ठीक दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 0 अब बराबर क्या होगा, तो सुन लो, के वाला के एक साथ जोड़ दो, अब बिना के वाला को एक साथ जोड़ लो। ठीक है, के वाला को एक साथ और बिना के वाला को एक साथ जोड़ लो। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है 7 है, और यहाँ पे कितना है 10 है, तो 10 और 7 17 प्लस में हो गया, और माइनस में 9, और के वाला को एक साथ जोड़ो, तो देखो 7 गो के है माइनस में, और 5 गो के है प्लस में, तो 7 रुपया कर्जा में 5 रुपया अपना, तो कितना बचेगा आप ही बता दो, तो 2 रुपया कर्जा में, यानी -2 के बचेगा। अब देखो या क्या कर सकते हो, 0 बराबर 7 में से 9 गया तो 8 होगा, सॉरी 17 में से 9 गया तो 8 होगा ना, अब माइनस में 2 के। अब सुनो, ये 2 के माइनस में है ना, बराबर के इस साइड ले आओ, तो इधर बचेगा 2 के प्लस में, अब बराबर 8 बचेगा, 2 से काट दो, 2 चौका 8, के का वैल्यू कितना आ गया 4। अब यह पूछ रहा था कि जब ये तीनों बिंदु संरेख है तो के का वैल्यू कितना होगा, तो के का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया 4। तो इसी तरह से सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन आपका और इसी टाइप का है। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न का, और दोस्तों सेम क्वेश्चन है, वही चीज बोला है कि संरेख है, खाली पॉइंट अलग अलग दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु संरेख है, और संरेख की स्थिति में क्या होता है, जब तीनों बिंदु संरेख होता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। बस वही करेंगे, क्षेत्रफल के जगह पर क्या रख दीजिएगा 0, बराबर है तो बराबर। ठीक, ठीक, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के जगह पर क्या पुट करेंगे 0। ठीक है ना, और जो है से पुट कर दीजिए, तो 1/2 इंटू x1 का वैल्यू देखिए था 8 है। ठीक, इंटू y2 माइनस y3, तो y2 का वैल्यू कितना है देखिए था -4, और फिर माइनस एक फार्मूला का y3 का वैल्यू देखिए था -5, तो रख दीजिए और इसको मिडिल ब्रैकेट में घेर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिए, मिडिल ब्रैकेट आ गया है तो इससे यहाँ पे आप बड़ी ब्रैकेट का यूज कीजिए, उससे कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब है कि छोटी ब्रैकेट के बाद मिडिल और बाद बड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बड़ी दे दिए। ठीक, और प्लस x2 का वैल्यू कितना है के, तो रख दीजिए यहाँ पे के, और y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है -5, और माइनस एक फार्मूला का y1 का वैल्यू 1 है, तो रख दीजिए, और प्लस x3 का वैल्यू कितना है 2 इंटू y1 माइनस y2 होता है ना, तो y1 का वैल्यू 1, और माइनस y2 का वैल्यू कितना है -4, तो -1 का -4 होगा।
अब इसको घेर दीजिए। ठीक, इसी को ना हमको हल करना है, बताइए। तो देखिए क्या हो सकता है। इधर देखिए, या हम लोग लिख सकते हैं 0 बराबर, और सुनिए यहाँ पे एक बात समझिए पहले, इधर गुना में ना इधर दो भाग में है, और 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0 और बराबर, तो 1/2 खत्म हो गया, गुना हुआ तो 0 हो गया। तो क्या बचेगा हमको, इसको आप लिख सकते हैं, इसको मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए क्योंकि ये ब्रैकेट हट जाएगा। 8 इंटू क्या कर सकते हैं, देखिए -4 और माइनस माइनस, देखिए लगातार में -2 गो है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 तो +5। ठीक, और बाद कथी है, प्लस के है, इंटू में देखिए -5 और -1 तो कितना हो जाएगा, -6 होगा ना, तो -6 ब्रैकेट में रख दीजिए। आप प्लस ये 2 है तो 2 रख दीजिए, इंटू में क्या है, नहीं दिख रहा है ना, रुकिए नीचे लिखते हैं इसको। देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये 0 और बराबर, तो गुना हो गया तो 0 के बराबर हो गया, और क्या होगा 8। इसको मिडिल ब्रैकेट यहाँ पे दे दीजिए 8, और ये क्या हो जाएगा, सो देख लीजिए तनी, ये -4 तो है तो -4, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 5। ठीक, और फिर प्लस में क्या है तो क्या लिख दीजिए, और देखिए -5 और -1 तो -6 होगा ना, तो ब्रैकेट में -6 गुना में लिख दीजिए। अब प्लस 2 है तो 2, यहाँ पे देखिए क्या होगा, इंटू में 1 होगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं ना 4। अब ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। ठीक, अब देखिए क्या होगा, या लिख सकते हैं 0 इंटू क्या हो जाएगा 8 और गुना में क्या होगा -4 और +5, तो 4 रुपया कट जाए, 5 रुपया अपना, तो घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 1 रुपया प्लस में, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक, अब प्लस 6 के है ना, तो यहाँ पे देखिए ये प्लस के है और माइनस में 6 है, तो प्लस माइनस गुना में माइनस, तो यहाँ पे लिख दीजिए माइनस, और 6 में कैसे गुना कीजिएगा तो 6 के। आई देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 तो 2 और 4 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 5। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, 0 बराबर 8 एकम 8 हो जाएगा, और -6 के और +10। अब देखिए क्या कर सकते हैं आप, या 0 बराबर 8 और 10 18 हो जाएगा ये वाला, और -6 के, तो क्या कर सकते हैं, देखिए इधर माइनस में 6 के है तो बराबर के इधर ले आइए, तो 6 के ही प्लस में हो जाएगा, बराबर 18, 6 से काट दीजिए 3 मरतबे, यानी क्या हुआ, के का वैल्यू कितना आ गया, इधर के बच गया उधर 3, यानी के का वैल्यू आ गया हम लोग के पास 3। तो ये आपका 2 नंबर प्रश्न था। ठीक है, तो दोस्तों अब हम जो शेष बच गया है वो अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट नंबर 2 अगले वीडियो में बात करेंगे। तो इतना के लिए बस इतना ही, 1 और 2 का प्रश्न हम जब तक कर लिए हैं अभी, और 3 नंबर जो प्रश्न हम अगले क्लास में करेंगे दोस्त। तो आपको यह अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों। सर जी 3 नंबर वाला इसी